हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजे दी हेल्थी वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन टी पर, जिसमें हम जानेंगे ग्रीन टी के बारे में और इसके बेनिफिट्स एंड सम साइड इफ़ेक्ट्स। दोस्तों, मेरी वीडियो थोड़ी डिटेल में होती है मगर इंफॉर्मेटिव होती है, तो आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो। तो चलें, बिना वक्त ज़ाया करे आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलें शुरू करते हैं। ग्रीन टी। दुनिया भर में हज़ारों सालों से लोग चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी इब्तिदा चाइना से हुई। इसके बाद दुनिया भर में फैल गई। चाइना के अलावा ज़्यादातर चाय का इस्तेमाल इंडिया, पाकिस्तान, टर्की, ईरान एंड यूनाइटेड किंगडम वगैरह में होता है। आजकल चाय का इस्तेमाल दुनिया में किसी भी मशरूबात की निस्बत ज़्यादा होता है। अरबों लोग चाय पीते हैं और बड़ी तादाद में मुताला से पता चला है कि चाय में सेहत के बहुत से फ़वाद शामिल हैं। ग्रीन टी एक सेहत बख्श मशरूबात में से एक है। ये शुगर फ्री है, इसमें कोई कैलोरीज नहीं है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट लोडेड है जो आपको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपको ये रिफ़्रेश कर देती है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ग्रीन टी contains a number of bioactive compounds including caffeine and other alkaloids, polyphenols, L-theanine and vitamins, minerals वगैरह शामिल हैं। ग्रीन टी के अहम मुहर्रकात में शामिल हैं कैफीन, थियोब्रोमाइन एंड थियोफिलाइन। दूसरी तरफ ग्रीन टी में पाए जाने वाले एक एमिनो एसिड L-theanine मौजूद है जो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। लिहाजा ग्रीन टी एक ही वक्त में कई काम करती है और आपको पुरसकून रखने में मदद करती है। ग्रीन टी में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं जिसे पॉलीफिनॉल्स कहते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी में दूसरी टी की निस्बत ज़्यादा पॉलीफिनॉल्स पाया जाता है। ग्रीन टी में शामिल हैं पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनाइड्स एंड कैथेचिन। ये सब मिलकर फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन को रिड्यूस करते हैं और बॉडी के सेल्स, मॉलिक्यूल्स एंड अदर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है डैमेजेस से। ग्रीन टी में मोस्ट एक्टिव पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल्स में से एक एपिगैलोचिन गैलेट है जिसे शॉर्ट में EGCG कहा जाता है। EGCG को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए मुताला किया गया है और ये सबसे बड़ी वजह है कि ग्रीन टी में ऐसी दवाओं की ताकतवर खसूसियत है। ग्रीन टी पीने में सेहत से मुताल्लिक फ़वाइद की एक लंबी फहरिस्त है। दरहकीकत तहकीक से पता चलता है कि ये आपकी सेहत में मदद कर सकती है। चलें अब हम ग्रीन टी के बेनिफिट्स जानेंगे। 1. मे प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एजिंग। ना सिर्फ ग्रीन टी मुख्तसर मुद्दत में दिमागी काम को बेहतर बना सकती है बल्कि आपकी बढ़ती उम्र के साथ साथ आपके दिमाग की हिफाजत भी करती है, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ जो बूढ़ों में एक अमूमी असाबी बीमारी है जिसको न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं। पार्किंसंस डिजीज़ भी एक आम न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है और इसमें ये होता है कि न्यूरॉन्स जो दिमाग में होते हैं इनमें डोपामिन हार्मोन की मौत हो रही होती है। सेवरल स्टडीज से पता चलता है कि ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन कंपाउंड्स है जो प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन्स को। ये तजर्बा एनिमल्स में किया गया और इससे प्रूफ हुआ कि ये डिमेंशिया के रिस्क को कम कर देती है जो दिमागी मर्ज है। 2. मे इम्प्रूव ब्रेन फंक्शंस। ग्रीन टी आपको चौकस रखने के अलावा कई काम करती है। ये दिमागी काम को बढ़ाने में मदद करती है, यानी आपके ब्रेन फंक्शंस को बूस्ट करती है। इसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जिसे कैफीन कहा जाता है। इसमें कॉफ़ी की तरह ज़्यादा कैफीन नहीं होता, पर इसमें कैफीन इतनी मौजूद होती है जिससे आपकी बॉडी का फंक्शन बूस्ट हो। कैफीन ब्रेन में अफेक्ट करता है और ये ब्लॉक करता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो एडिनोसाइन कहलाता है। इस तरह न्यूरॉन्स लाइक फायरिंग और न्यूरोफिनेफ्रिन और डोपामिन हार्मोन्स में इजाफा करता है। रिसर्च से पता चलता है कि कैफीन ब्रेन फंक्शंस को मुख्तलिफ पहलुओं से बेहतर बना सकती है जिसमें मूड, विजिलेंस, रिएक्शन टाइम एंड मेमोरी शामिल है। हाउएवर, ग्रीन टी में सिर्फ कैफीन ही नहीं है जो ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करे। इसमें शामिल है अमीनो एसिड L-theanine जो आपके दिमाग को बूस्ट करने में मदद करती है। L-theanine इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट असरात होते हैं। इससे दिमाग में डोपामिन हार्मोन अल्फा वेव्स में भी इजाफा होता है। स्टडीज से पता चलता है कि कैफीन और L-theanine साइनर्जिस्टिक इफेक्ट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि दोनों के कॉम्बिनेशन से एक पावरफुल इफेक्ट होता है जो ब्रेन फंक्शन से इम्प्रूव करती है। L-theanine और कैफीन की थोड़ी सी खुराक की वजह से ग्रीन टी आपको कॉफ़ी से कहीं ज़्यादा फ्रेश और लाइट कर देती है। कुछ लोगों ने ये राय दी है कि कॉफ़ी के मुकाबले में जब ग्रीन टी पीते हैं तो इससे ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं। 3. इंक्रीजेस फैट बर्निंग।
अगर आप किसी भी फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स की इंग्रेडिएंट्स को देखें तो ये इम्कानात मौजूद हैं कि ग्रीन टी भी इसमें शामिल है। इसकी वजह यह है कि एक तहकीक के मुताबिक ग्रीन टी फैट बर्निंग और मेटाबॉलिक रेट की शरह को बढ़ा सकती है। एक और तहकीक में 10 सेहतमंद मर्दों को शामिल किया गया। ग्रीन टी को पीने से बर्न कैलोरीज की तादाद में 4% इजाफा हुआ। एक और तहकीक में 12 सेहतमंद मर्दों को शामिल किया, जिसमें ग्रीन टी के इस्तेमाल से फैट ऑक्सीडेशन में 17% इजाफा हुआ। ताहम ग्रीन टी का असर हर फर्द पर अलग अलग होता है, यानी किसी पर कम और किसी पर ज्यादा। कैफीन फैट टिश्यू से फैटी एसिड को मुतारिक करके यानी इन्हें बतौर तवानाई इस्तेमाल करके फिजिकल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। दो अलग अलग जायजा लेने वाले मुताला ने बताया कि कैफीन जिस्मानी कारकर्दगी में तकरीबन 11 से 12% तक इजाफा कर सकती है। यही वजह है कि ग्रीन टी से वेट लॉस होता है। अगर आप ग्रीन टी के साथ एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट करें तो ग्रीन टी से 100% तक वेट लॉस हो सकता है। इसके लिए आपको डेली इसके 3 से 4 कप पीने होंगे, मगर वो लोग जो ग्रीन टी फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं वो हरगिज 3 से 4 कप यूज ना करें, क्यों ना कि आपकी बॉडी इसकी आदी नहीं होती है और ग्रीन टी का ज्यादा यूज आपके स्टमक को अपसेट कर सकता है और हार्ट बर्न वगैरह हो सकता है। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। 4. लोअर योर रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में वबाई तनासिब को पहुंच चुकी है और अब वो दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर कर रही है। डायबिटिक्स के मरीज इंसुलिन की हसासियत से महरूम हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि खून के बहाव से शुगर जब्त करने के लिए खलियों का इशारा करने में इंसुलिन कम मौसर हो जाती है, यानी काम करना छोड़ देती है, जिसके नतीजे में ब्लड शुगर और ब्लड इंसुलिन की सतह दोनों ज़्यादा होती है। क्यों ना कि शुगर और इंसुलिन दोनों ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को नुकसान पहुंचा रही होती है और वक्त के साथ साथ इसके बहुत से मनफी असरात हो सकते हैं। ग्रीन टी आपके ब्लड शुगर लेवल यानी ग्लूकोज लेवल को कम और मुस्तहकम करने में मदद करती है। स्टडीज से पता चलता है कि ग्रीन टी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बेहतर बना सकती है और ब्लड शुगर लेवल को भी कम कर सकती है। जापानी अफराद में होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि जिन लोगों ने ग्रीन टी पी थी उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने के खतरा बहुत कम होता देखा है। दीगर स्टडीज में भी इसी तरह के नताइज सामने आए हैं। लिहाजा ग्रीन टी आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है और टाइप 2 डायबिटीज से क्योर भी करती है और इंसुलिन बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करती है। 5. मेंटेन अ हेल्थी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी दिल की बीमारी यानी कल्बी अमराज जो दिल की दीगर बीमारियों और ब्लड वेसल्स, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। ये दुनिया में मौत की सबसे ज़्यादा वजूहात में से एक है। स्टडीज से पता चलता है कि ग्रीन टी इन बीमारियों के लिए कुछ अहम अवामिल को बेहतर बना सकती है, जिसमें LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। ग्रीन टी का इस्तेमाल इनको नॉर्मल करने में मदद करती है। ओवरऑल ये कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को इम्प्रूव करने में एक अहम किरदार अदा करती है। रिसर्चर्स आल्सो शो डेट कि ग्रीन टी पीने वालों को दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। इनफैक्ट रिसर्चर्स का अंदाजा है कि डेली फ्यू कप्स ऑफ ग्रीन टी पीने से हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। ग्रीन टी के इस्तेमाल से LDL कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है। इसके अलावा मज़ीद स्टडी से पता चला है कि ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हेल्प और प्रिवेंट करता है एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लॉट वगैरह से। 6. बूस्ट योर फिजिकल परफॉर्मेंस। ग्रीन टी के हेल्थ बेनिफिट्स में से शामिल हैं फिजिकल परफॉर्मेंस एंड इंक्रीजिंग एक्सरसाइज इंड्योरेंस, क्योंकि इसमें कैफीन है जो आपका स्टेमिना इंक्रीज करने में मदद करती है। ग्रीन टी में मौजूद कैफीन में यह एबिलिटी होती है कि आपके फैट टिश्यू यानी स्टोर एनर्जी को एक्टिवेट कर देती है। आसान अल्फाज में यह स्टोर फैट को एज एनर्जी फ्यूल के तौर पर काम करती है, जिससे काफी तेजी से फैट बर्न हो जाता है। एक स्टडी में कैफीन को जिस्मानी कारकर्दगी, वर्जिश और मुशक्कत में नुमाया इजाफा करने के लिए देखा गया है, क्यों ना कि यह आपको लाइट एंड एक्टिव कर देती है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। लिहाजा आप अगर जिम जाने से पहले ग्रीन टी को यूज करें तो यह आपके गोल अचीव करने में मदद कर सकती है। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फिजिकल परफॉर्मेंस के दौरान टिश्यू डैमेजेस को रोकने और रिकवर करने में भी मदद करती है। 7. लोअर योर रिस्क ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैंसर एंड डिजीज।
सेवरल पॉपुलेशन बेस्ड क्लिनिकल स्टडीज से ये बात सामने आई है कि ग्रीन टी एंड ब्लैक टी दोनों कैंसर से बचाने में मददगार साबित हो सकती है। इब्तदाई तिब्बी तहकीक से पता चला है कि चाय में पॉलीफिनोल्स, खासतौर पर ग्रीन टी, कैंसर की रोकथाम में अहम किरदार अदा करती है। रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि पॉलीफिनोल्स कैंसरस सेल्स को किल करने और इनकी ग्रोथ को रोकने में मदद करती है। ये बात सभी जानते हैं कि ऑक्सीडेटिव डैमेजेस से कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट इस इफेक्ट से आपको प्रोटेक्ट करता है। ग्रीन टी इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, लिहाजा इसके इस्तेमाल से कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करने में ये आपकी हेल्प करती है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, चाय में मौजूद पॉलीफिनोल्स है, इसमें ये एबिलिटी है कि ये ट्यूमर की ग्रोथ को कम कर देती है। ये रिसर्च एनिमल में की गई जिसके अच्छे नताइज मिले। रिसर्चर्स का ख्याल है कि ये चाय में पॉलीफिनोल्स की आला सतह है जो कैंसर के खलियों को मारने और इनको बढ़ने से रोकने में मदद देती है। ये हकीकत है कि ग्रीन टी की पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज में ये एबिलिटी है कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकती है और इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। वैसे तो ये तमाम कैंसर पर असरअंदाज होती है, मगर ये ज़्यादातर इन कैंसर पर ज़्यादा असरअंदाज होती है, जिनमें शामिल हैं ब्रेस्ट, पैनक्रियाटिक, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, ब्लैडर, ओवरियन, एसोफेगस, लंग्स, स्किन एंड स्टमक कैंसर वगैरह शामिल हैं, और लिवर डिजीज पर भी असरअंदाज होती है। 8 एंटीऑक्सीडेंट्स इन ग्रीन टी बूस्ट द इम्यून सिस्टम। ग्रीन टी में शामिल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक पॉलीफिनोल्स, कैटेचिन, एल-थियानाइन है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। एल-थियानाइन व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को एक्टिवेट करता है जो गामा डेल्टा टी लिम्फोसाइट्स यानी टी सेल्स कहलाता है। ये फौरन वायरस से बचाने वाला एक क्विक एक्टिंग इम्यून सेल है जो पैथोजेंस लाइक फ्लू वायरस और इनसे मिलते जुलते वायरस पर अटैक करता है। एल-थियानाइन इंटरफेरोन हार्मोन बनाने में भी मदद करता है। ये एक इम्पोर्टेंट साइटोकाइन जो सिग्नलिंग प्रोटीन है इम्यून सिस्टम का, जिसमें पावरफुल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये इम्यून सेल वायरस और दूसरे हमलावर पैथोजेंस के खिलाफ पावरफुल डिफेंसेस रखता है। ग्रीन टी डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेटिंग करता है वायरस के खिलाफ और इससे प्रोटेक्ट करता है। एक लेबोरेटरी स्टडी ने ये तजवीज़ किया है एक खास किस्म के पॉलीफिनोल्स जिसको कैथेचिन कहते हैं, ये इन्फ्लुएंजा वायरस को खत्म कर सकता है। दोस्तों, ग्रीन टी में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और ये वायरसेस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। और ये एज ए एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टीज का असर रखती है और ये फाइट्स करती है बैक्टीरिया और वायरसेस से। 9 इम्प्रूव योर डेंटल हेल्थ। ग्रीन टी में शामिल फ्लोराइड है, ये आपके डेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट है और आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके अलावा ये माउथ के हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस से बचाती है, क्यों न कि एक पावरफुल एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पर काम करती है। इसी वजह से इसके इस्तेमाल से मुंह के तमाम बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 2016 में की गई एक स्टडी से पता चला है कि ग्रीन टी प्रोटेक्ट करती है कैविटीज, गम डिजीज और बैड ब्रेथ यानी सांस की बदबू को दूर करने में भी मदद करती है। 10 इम्प्रूव योर मूड एंड हेल्प यू रिलैक्स। ग्रीन टी में मौजूद अमीनो एसिड एल-थियानाइन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स गाबा की सरगर्मी को बढ़ा देती है, जिसमें एंटी एंजाइटी इफेक्ट होते हैं। एल-थियानाइन आल्सो इंक्रीजेस डोपामिन एंड सेरोटोनिन हार्मोन्स जो डिक्रीज करता है स्ट्रेस को और हेल्प करता है डिप्रेशन कम करने में और आपको रिलैक्स रहने में मदद करती है। 11 एड डाइजेशन। कुछ स्टडीज से पता चलता है कि ग्रीन टी एड डाइजेशन में यानी निज़ाम हजम में मदद करती है और आंतों की सेहत को बेहतर बनाती है और IBD इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी आंतों में सोजिश की बीमारी को खत्म करती है। ग्रीन टी की एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज IBD की 2 अक़साम पर असरअंदाज होती हैं, जिनमें क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस शामिल है। ये आपकी आंतों को अल्सर्स और इन्फ्लेमेशन से प्रोटेक्ट करती है। 12 रिलीफ फ्रॉम आर्थराइटिस। आर्थराइटिस फाउंडेशन के मुताबिक ग्रीन टी में शामिल पॉलीफिनोल्स है जो पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज का असर रखती है और ये आर्थराइटिस के लिए फायदेमंद है, लिहाजा इसका इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में कमी करता है। 13 इम्प्रूव बोन मिनरल डेंसिटी। द इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के मुताबिक ग्रीन टी से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। हांगकांग के मशहूर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर पिंग चिंग ल्यूम के मुताबिक ग्रीन टी का इस्तेमाल आपको प्रोटेक्ट करता है ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरी बोन डिजीज से और ये बोन डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और फ्रैक्चर के चांसेस को कम करने में मदद करती है। 14 मेंटेन हेल्थी यूथफुल लुकिंग स्किन।
ग्रीन टी आपको प्रिवेंट करता है रिंकल्स और एजिंग साइन से, क्यों ना कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से फाइट करता है और आपको प्रोटेक्ट करता है डैमेजेस से। इसके अलावा ये आपके स्किन को हार्मफुल एनवायरमेंटल से बचाता है और आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। एडिशनली ग्रीन टी हेल्प करता है सोराइसिस में और ये रेडनेस और इरिटेशन ऑफ स्किन को रिड्यूस करने में मदद करता है और एक्नी एंड रोजेशिया के लिए भी फायदेमंद है और स्किन सेल्स को भी रिपेयर करने में मदद करती है। 15 लिव लॉन्गर। ग्रीन टी के इस्तेमाल से आप हायर क्वालिटी की लाइफ जी सकते हैं क्योंकि ये डेथ के रिस्क को कम करती है, यानी आपको कई तरह की बीमारियों से बचाकर तवील अरसे तक जिंदा रहने में मदद कर सकती है। ये रिसर्च जापान में 6 साल तक हुई और इस रिसर्च से ये प्रूफ हुआ कि जो लोग डेली 4 से 6 कप ग्रीन टी के पीते हैं उनमें मौत की शरह 76% तक कम होती देखी है। प्रिकॉशंस। ग्रीन टी में टैनिन्स होता है जो आयरन और फॉलिक एसिड को एब्जॉर्प्शन को कम करता है, जिसकी वजह से एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है। वैसे आप ग्रीन टी को खाने के 1 आवर्स बाद यूज कर सकते हैं। इस तरह आप इस इफेक्ट से बच सकते हैं, यानी खाने के फौरन बाद ग्रीन टी को यूज ना करें। इसके अलावा वो लोग जो एंटी कोआगुलेंट ड्रग्स यूज करते हैं जैसे वारफरिन जो ब्लड थिनर मेडिसिन है जो खून को पतला करती है, और अगर इसके साथ ग्रीन टी पी लें तो इसके साइड इफेक्ट्स मजीद बढ़ जाएंगे, क्यों ना कि ग्रीन टी भी ब्लड को थिनर करती है। लिहाजा इन चीजों से थोड़ा एहतियात करें या फिर कुछ वक्फे के बाद यूज करें। इसके अलावा एक स्टडी से पता चलता है कि अगर आप इस टी को काफी गर्म पियेंगे तो ये आपके एसोफेजियल को डैमेज कर देगी, लिहाजा ज्यादा गर्म टी से एहतियात लाजमी करें। इसके अलावा ग्रीन टी से कुछ मेडिसिन इंटरेक्ट होती हैं जिनके नाम ये हैं। ग्रीन टी साइड इफेक्ट्स एंड रिस्क। वैसे तो ग्रीन टी के साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन इसका ज्यादा पीना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। कैफीन की सेंसिटिविटी वाले अफराद में एक्सपीरियंस किया है इंसोम्निया, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, नोजिया और स्टमक अपसेट वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा इन लोगों को खास तौर पर प्रेग्नेंट और फीडिंग वुमेन और हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक अल्सर और एंजाइटी डिसऑर्डर पेशेंट्स को ग्रीन टी के इस्तेमाल से अवॉइड करना चाहिए या अपने डॉक्टर से मशवरा करके यूज करें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। दोस्तों, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूं, और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी लाइक, शेयर एंड फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो न्यू टॉपिक के साथ होगी। अल्लाह ताला आप सब पर अपना फजल फरमाए, आमीन। दोस्तों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।